हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम सोशल साइंस का ऐसे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही लड़ेगा। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए सबसे पहला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। मतलब इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है नगर में, ऑप्शन बी में दिया गया है महानगर में, ऑप्शन सी में दिया गया है गांव में, ऑप्शन डी में दिया गया है कस्बा में। तो जनसंख्या का घनत्व जो सबसे अधिक पाया जाता है वो पाया जाता है महानगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे बोलते हैं क्या सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन 1870 में जो फ्रांस और पर्सा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था शेडॉन में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बोलते हैं क्या मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था 1926, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। मैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अनामी दल का संस्थापक कौन है। अनामी दल का जो संस्थापक है वो है जॉन गुयेन आई, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। जानकारी के तौर पे मैं बता दूं कि इस चैनल पे बल्कि ये एसएसटी का ही नहीं और अन्य जितना भी सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी, नॉन हिंदी, मैथिली, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस और मैथ, जितने भी अदर सब्जेक्ट है सबका वीडियो इस प्रकार से अवेलेबल होता है। तो आप लोग निश्चित ही उस वीडियो को भी देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। वो राज्य है असम। असम में है ना खनिज तेल का विशाल भंडार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। इसमें उद्योग को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोलता है क्या सीमेंट, उसके बाद है चीनी, उसके बाद है वस्त्र, उसके बाद है जूट। ये तीनों जो है ना कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट जो है जो कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है सीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैंगनीज उत्पादन में जो भारत का विश्व में स्थान है वो है तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो स्थित है वो है पटना में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो कौन सा भारतीय जो है किसान यूनियन का प्रमुख नेता था, तो वो था महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है। तो यह कथन था अब्राहम लिंकन का, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे, बोलते हैं क्या राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो राष्ट्रीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1969 में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे, बोलते हैं कि निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है। तो कौन सा बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ कर्नाटक दिया गया है, बिहार दिया गया है, मध्य प्रदेश दिया गया है, उड़ीसा दिया गया है। तो इसमें से जो कर्नाटक है ना ये बीमारू राज्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी जो आता है वो समुद्र में आता है। मतलब समुद्र में भूकंप को आना ही सुनामी कहलाता है। तो वो कहाँ पे आता है, वो समुद्र में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है वो है सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या भूकंप किस प्रकार का आपदा है। भूकंप आपदा दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक भूकंप किस प्रकार का आपदा है, तो वो प्राकृतिक आपदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो वो एक नाविक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। मतलब नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई थी कब हुआ था। तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे कि सेडोआ का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो यह है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो अगर अधिक क्षेत्र में मतलब जल की उपस्थिति है, इसी के कारण मतलब पृथ्वी को है ना नीला ग्रह भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बोलता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है। तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार भारत के राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है। तो प्राणियों के शरीर में जो 90% जल की मात्रा निहित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो होता है मयूर, जिसको मोर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है वो लोकतंत्र है प्रत्यक्ष। चलिए जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल है। तो ये राष्ट्रीय दल जो है इसमें ऑप्शन दिया गया है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी में दिया गया है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी में दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल और ऑप्शन डी में दिया गया है लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसमें से जो राष्ट्रीय दल है वो होता है मतलब भारतीय जनता पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है। तो वैश्वीकरण का जो मुख्य अंग है वो होता है 4, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी वो हुआ था 1986 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो ये आया था बंगाल की खाड़ी में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार होते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो होता है 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या यहाँ पे कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जो जीवन यापन का मुख्य साधन है वो होता है कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बोलते हैं क्या मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है। मुद्रा मतलब रुपया का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मुद्रा का जो मुख्य कार्य है वो मूल्य का मापन है, ये भी होता है। उसके बाद विनिमय का माध्यम ये भी होता है, मूल्यांकन का संचय हाँ ये भी होता है, मूल्य का संचय ये भी होता है। मतलब उपरोक्त सभी मतलब इसमें ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं क्या देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो देश में जो सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है वो स्थान है दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था। हमारे देश में जो सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 2001 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। विनिमय मतलब एक दूसरे से मतलब किसी भी चीज का हेरा फेरी करना मतलब विनिमय कहलाता है, एक्सचेंज करना मतलब विनिमय कहलाता है। तो इसका सबसे सर्वोत्तम माध्यम जो है वो होता है क्या होता है मुद्रा विनिमय, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। भारत में जो योजना आयोग का स्थापना किया गया था वो किया गया था 1950 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीति लागू हुई थी। मतलब भारत सरकार की नवीन मतलब नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है 1990-91, 1991-92, ऑप्शन सी में दिया गया है 91-92-93, ऑप्शन डी में दिया गया है 93-94। तो ये जो लागू हुआ था वो हुआ था 90 और 91 में लागू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपकी जनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये अधिनियम जो पारित हुआ था वो हुआ था 1951 में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किया था वो किया था M.N. रॉय ने, जिसका जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन कब हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स का जो संपादन हुआ था वो हुआ था 1922 ईस्वी में। तो आप लोग इसमें से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। बाकी दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा कमेंट एंड शेयर करें, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे भारत।